कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका होता है। हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर दिल के एक कोने में कोई पुराना जख्म चुपचाप धड़कता रहता है। वो दर्द नजर नहीं आता, लेकिन वो हमारी सांसों, हमारी नींद और हमारे हर फैसले में मौजूद रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं और खुद को थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो एक बेहद जरूरी सच्चाई सामने लाती है। जो दर्द हम भूल जाते हैं, हमारा शरीर उन्हें याद रखता है। इस किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसे लिखा है मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर बेसल वैन डेर कोक ने। और इस किताब को हम 10 लर्निंग्स के माध्यम से जानेंगे और महसूस करेंगे। लर्निंग 1, ट्रॉमा एक याद नहीं, एक शारीरिक अनुभव है। हम अक्सर सोचते हैं जो बुरा हुआ वो बीत गया, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? द बॉडी कीप्स द स्कोर की पहली और सबसे गहरी बात यही है, ट्रॉमा सिर्फ एक याद नहीं होता, वो हमारे शरीर में बस जाता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा बचपन में घरेलू हिंसा देखता है, तो हो सकता है बड़ा होकर वो कॉन्शियसली उस दर्द को भूल जाए। लेकिन जब भी कोई ऊंची आवाज आती है या कोई उस पर गुस्सा करता है, उसका शरीर फिर से उसी डर में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस रुक सी जाती है। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, हमारा शरीर भी महसूस करता है और याद रखता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर में डॉक्टर बेसल वैन डेर कोक, इफ द मेमोरी ऑफ ट्रॉमा इज नॉट प्रोसेस्ड, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिएक्ट एज इफ द डेंजर इज स्टिल प्रेजेंट। मतलब अगर ट्रॉमा की याद को ठीक से प्रोसेस नहीं किया गया, तो शरीर ऐसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे खतरा अभी भी मौजूद हो। जब भी हम किसी ट्रॉमेटिक अनुभव से गुजरते हैं, तो सिर्फ दिमाग नहीं, हमारी नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होती है। और ये असर सालों, कभी जिंदगी भर हमारे शरीर में छिपा रह सकता है, चाहे हमें वो घटना याद भी न हो। यही वजह है कि कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। गुस्सा, घबराहट, पैनिक अटैक या अजीब सा शारीरिक दर्द। और फिर कहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। असल में वो किसी बीमारी से नहीं, एक अनसुलझे दर्द से जूझ रहे होते हैं। तो इस किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख ये है, ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो शरीर के हर हिस्से में छिपा होता है। और जब तक हम उसे पहचानते नहीं, समझते नहीं और उसका सही इलाज नहीं करते, हीलिंग मुमकिन नहीं होती। अगर आपने भी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा झेला है जो आज भी किसी न किसी रूप में आपको परेशान करता है, तो खुद से ये मत कहिए कि अब तो वो पुरानी बात है। शायद वो बात आपके शरीर में आज भी जिंदा है और अब वो सुनी जाने की, समझे जाने की मांग कर रही है। लर्निंग 2, हर किसी का ट्रॉमा अलग तरह से दिखता है। जब हम ट्रॉमा या किसी गहरे सदमे की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सभी लोग उस दर्द को एक जैसा महसूस करते होंगे। लेकिन सच ये है, हर इंसान का ट्रॉमा अलग होता है और उससे निपटने का तरीका भी। डॉक्टर बेसल कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट वॉट हैपन्स टू यू, ट्रॉमा इज वॉट हैपन्स इनसाइड यू एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट हैपन टू यू। मतलब ट्रॉमा वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद आपके भीतर घटा। जैसे सोचिए, 2 बहनें हैं, अनु और नेहा। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी, एक ही दर्दनाक घटना देखी। लेकिन अनु उस हादसे के बाद ज्यादा भावुक हो गई। वो रोती थी, बात करती थी, अपनी तकलीफ को बाहर लाने की कोशिश करती थी। वहीं नेहा चुप हो गई, धीरे धीरे सबसे कटती गई और अंदर ही अंदर टूटती रही। यही सिखाती है ये किताब, ट्रॉमा की कोई एक शक्ल नहीं होती। कोई बात बात पर गुस्सा करता है, तो कोई पूरी तरह शांत और सुन्न हो जाता है। कोई डर के साए में जीता है, तो कोई बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। इसका नाम है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज या फॉन रिस्पॉन्स।
फाइट, गुस्सा, टकराव या विरोध। फ्लाइट, भागना, टालना। फ्रीज, भीतर ही जम जाना। फॉन, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भुला देना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब समाज इन प्रतिक्रियाओं को समझने की बजाय जज करने लगता है। लोग कहते हैं, इतनी छोटी सी बात थी, अब तक नहीं भूला? या दूसरे तो संभल गए, तुम क्यों नहीं संभल पा रहे? लेकिन इस किताब का सीधा संदेश है, ट्रॉमा को मापने का कोई मीटर नहीं होता। हर इंसान की नर्वस सिस्टम, उसकी हिस्ट्री, उसकी इमोशनल ताकत सब अलग होती है। इसलिए हीलिंग भी एक जैसा नहीं हो सकता। अगर कोई आपके दर्द को नहीं समझता, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका दर्द छोटा है। और अगर आप किसी को देख रहे हैं जो आपके तरीके से अलग प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसे समझिए, सुनिए, जज मत कीजिए। हर घाव की गहराई अलग होती है और हर दिल का दर्द सुनाई नहीं देता। लर्निंग 3, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सिर्फ फौजी नहीं झेलते। जब हम PTSD का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक फौजी की छवि बनती है, जो युद्ध से लौटा है, गोलियों और धमाकों के बीच डर का सामना कर चुका है। लेकिन द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें सिखाती है कि PTSD सिर्फ फौजियों तक सीमित नहीं है। ये किसी भी ऐसे इंसान को हो सकता है जिसने कुछ ऐसा झेला हो जिसे उसका शरीर और आत्मा खतरा मान चुके हों। जैसे बचपन का शारीरिक या मानसिक शोषण, घरेलू हिंसा, यौन शोषण या रेप, गंभीर सड़क दुर्घटना, नेचुरल डिजास्टर, अचानक किसी करीबी की मृत्यु, या भावनात्मक उपेक्षा यानी नेग्लेक्टेंस। सोचिए, रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति जो 1 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में बचा था। अब जब भी वो तेज हॉर्न या ब्रेक की आवाज सुनता है, उसका शरीर कांपने लगता है, सांसें तेज हो जाती है और उसे लगता है जैसे वो फिर उसी हादसे में फंस गया है। उसका दिमाग जानता है कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसका शरीर बार बार खतरे की घंटी बजाता है। यही है PTSD। जब घटना बीत जाती है, लेकिन डर शरीर और दिमाग में जिंदा रह जाता है। डॉक्टर बेसिल वैन डेर को कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट रिमेंबर्ड एज अ स्टोरी, इट इज एक्सपीरियंस्ड एज फिजिकल सेंसेशंस। मतलब ट्रॉमा एक कहानी की तरह याद नहीं रहता, वो शारीरिक अनुभव की तरह दोहराया जाता है। PTSD से जूझ रहे लोगों को अक्सर ऐसे जजमेंट सुनने पड़ते हैं, भूल जा यार, इतना क्या सोचता है, तेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो ट्रॉमा कहलाए। लेकिन किताब कहती है, ट्रॉमा की तुलना नहीं हो सकती। जो एक इंसान के लिए छोटा है, वही किसी और के लिए पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि PTSD के लक्षण अक्सर दिखते नहीं हैं, ये अंदर छिपे रहते हैं। नींद न आना, बार बार बुरे विजुअल्स लौटना, अचानक डर जाना, भावनात्मक शून्यता और रिश्तों से दूरी बना लेना। अगर आप या आपका कोई अपना ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये शरीर और दिमाग का एक नेचुरल रिएक्शन है, एक नकली खतरे के प्रति एक असली डर। और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज है, इससे बाहर निकला जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं और हीलिंग मुमकिन है। लर्निंग 4, जब बच्चा कुछ नहीं कहता, शरीर सब कहता है। बचपन की चुप्पी हमेशा मासूमियत नहीं होती, कभी कभी वो एक चीख होती है, बिना आवाज की। द बॉडी कीप्स द स्कोर की ये चौथी सीख यही कहती है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, शरीर बोलने लगता है। कल्पना कीजिए, अर्जुन नाम का एक बच्चा है। हर रात उसके घर में कुछ न कुछ घटता है। पिता माँ पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हाथ भी उठाते हैं। अर्जुन कभी कुछ नहीं कहता। वो स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ बदलने लगता है। वो बार बार बीमार पड़ता है, पेट दर्द की शिकायत करता है, रातों में डरकर चिल्ला उठता है, थकात का रहता है, गुमसुम हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों?
क्योंकि अर्जुन का शरीर उस ट्रॉमा को झेलते झेलते थक चुका है। अब वो उस दर्द को लक्षणों के जरिए बाहर निकाल रहा है। डॉक्टर बेसल लिखते हैं, Children have no words for the horrors they experience, but their bodies remember, and they keep trying to tell the story. मतलब बच्चों के पास उस डरावने अनुभव के लिए शब्द नहीं होते, लेकिन उनका शरीर सब याद रखता है और बार बार वो कहानी बताने की कोशिश करता है। नींद न आना, माइग्रेन, पेट की समस्याएं, त्वचा की तकलीफ, ये सब महज बीमारियां नहीं होती। ये कभी कभी अनकहे दर्द के संकेत होते हैं। हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, हमारे शरीर की आदतें, सांस लेने का तरीका, बैठने का ढंग, सब कुछ उस ट्रॉमा की छाप बन जाता है। अगर कोई बच्चा या वयस्क बार बार बीमार पड़ रहा है, चुप रहता है, थका हुआ लगता है, तो उसे बस दवा मत दीजिए। उसकी कहानी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शब्द भले छुपा लें, पर शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो हर बार सच बताता है, बस सही तरह से सुनने वाला चाहिए। सीख 5। ट्रॉमा से बाहर आने के लिए सिर्फ बात करना काफी नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि अगर हम अपने दर्द के बारे में खुलकर बात कर लें, किसी दोस्त, थेरेपिस्ट या काउंसलर से, तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें एक कड़वी सच्चाई बताती है। ट्रॉमा सिर्फ शब्दों से नहीं जाता, क्योंकि वो शब्दों से पहले हमारे शरीर में घर कर चुका होता है। बोलना दिमाग की प्रक्रिया है, लेकिन ट्रॉमा तो नसों में, मांसपेशियों में, सांसों में, हर धड़कन में मौजूद रहता है। अनीता को लीजिए, एक आत्मनिर्भर, समझदार महिला, बचपन में यौन शोषण का शिकार बनी थी। आज वो उस अनुभव के बारे में बात कर सकती है, लेकिन जब कोई अचानक उसकी कलाई पकड़ता है या वो खुद को अकेले कमरे में पाती है, तो उसका शरीर कांपने लगता है, सांस रुक जाती है, पैनिक आ जाता है। उसने उस घटना को समझा लिया है, लेकिन उसका शरीर अब भी डरा हुआ है। डॉक्टर बेसल लिखते हैं, द बॉडी कीप्स द स्कोर। इफ द मेमोरी ऑफ ट्रॉमा इज नॉट प्रोसेस्ड, इट फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन बॉडी सिम्टम्स। मतलब अगर ट्रॉमा की यादें प्रोसेस नहीं होती, तो शरीर उन्हें लक्षणों के रूप में व्यक्त करता है। यही वजह है कि सिर्फ बात करना हीलिंग के लिए काफी नहीं होता। हमें शरीर को भी आज़ादी दिलानी होती है। इसीलिए किताब कुछ अनुभवात्मक थेरेपीज का जिक्र करती है, जो सिर्फ समझने में नहीं, बल्कि महसूस करके मुक्त होने में मदद करती है। योग शरीर की जागरूकता बढ़ाता है, जिससे अंदर की जकड़न धीरे धीरे खुलती है। माइंडफुलनेस जो व्यक्ति को वापस वर्तमान में लाती है, डर और अतीत से बाहर। EMDR थेरेपी आँखों की मूवमेंट के जरिए ट्रॉमा की यादों को नए संदर्भ में प्रोसेस करना सिखाती है। डांस, म्यूजिक, मूवमेंट थेरेपीज जो शरीर में फंसे दर्द को ऊर्जा के रूप में बाहर निकालती है। ये सब मिलकर शरीर को फिर से सुरक्षित महसूस करना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर नहीं मानेगा कि अब सब ठीक है, हीलिंग अधूरी रहेगी। अगर आप या कोई अपना ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहता है, तो सिर्फ बात करने से ही नहीं, शरीर को भी रोने दीजिए, कांपने दीजिए, हिलने दीजिए, और फिर धीरे धीरे उसे आज़ाद होने दीजिए, क्योंकि जिस दर्द ने शरीर को छुआ है, उसे वहीं से मुक्ति भी मिलेगी। लर्निंग 6 ट्रॉमा के साथ जीना भी एक जीत है। जब हम ट्रॉमा या गहरे मानसिक दर्द की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है उस दर्द से पूरी तरह छुटकारा पाना। लेकिन द बॉडी कीप्स द स्कोर की छठी और बेहद महत्वपूर्ण सीख ये है कि कई बार ट्रॉमा के साथ जीना ही एक बड़ी जीत होती है। ट्रॉमा एक ऐसी आग है जो बीत जाने के बाद भी अंदर राख छोड़ जाती है। कभी कभी ये घाव पूरी तरह भरते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। कल्पना कीजिए, पूजा नाम की एक महिला जिसने बचपन में घरेलू हिंसा देखी थी। उसने थेरेपी की, योग किया, दोस्तों का सहारा लिया, और अब वह एक खुशहाल जीवन जी रही है। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई अचानक जोर से दरवाजा बंद करता है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है।
वो डर पल भर के लिए लौट आता है। क्या इसका मतलब है कि पूजा कभी ठीक नहीं हुई? नहीं। इसका मतलब है कि उसने अपने ट्रॉमा को समझ लिया है, पहचान लिया है और उसके साथ एक बेहतर रिश्ता बना लिया है। उसने सीखा है कि डर आ सकता है, लेकिन वो डर उसकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेगा। डॉक्टर बेसल कहते हैं, ट्रॉमा परमानेंटली चेंजेस अस। दिस इज द बिग, स्कैरी ट्रूथ अबाउट ट्रॉमा। देयर इज नो सच थिंग एज गेटिंग ओवर इट। D5 stages of grief model marks universal stages in learning to accept loss. But the reality is that we do not pass through grief. We carry it with us. इसका मतलब है कि ट्रॉमा इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। हम उसे पीछे नहीं छोड़ते, हम उसके साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। इस सीख का एक और पहलू ये है कि समाज भी अक्सर ट्रॉमा को समाप्त करने की मांग करता है। लोग कहते हैं, अब तो इतना समय हो गया, अब तो भूल जाओ। लेकिन सच ये है कि कुछ जख्म कभी नहीं भूलते, उन्हें बस सहना और उनके साथ संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें सिखाती है कि हीलिंग का मतलब हमेशा फिक्स होना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है दर्द को स्वीकारना, उसके साथ जीना और फिर भी आगे बढ़ना। ये जानना कि ट्रिगर आ सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास उनसे निपटने के साधन हैं। यही असली शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आप टूट सकते हैं, फिर भी आप रोज सुबह उठते हैं। जब आप जानते हैं कि डर लौट सकता है, फिर भी आप प्यार करते हैं, सपने देखते हैं और जिंदगी को अपनाते हैं। ट्रॉमा के साथ जीना कमजोरी नहीं है, ये साहस है। हर वो इंसान जो अपने जख्मों के बावजूद मुस्कुरा रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो एक विनर है। हीलिंग एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। और अगर आप इस सफर में हैं, तो आप पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। खुद पर भरोसा रखिए, अपने सफर की इज्जत कीजिए और याद रखिए, ट्रॉमा के साथ जीना भी एक जीत है। लर्निंग साथ ट्रॉमा हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर की 7वीं सीख एक ऐसी सच्चाई के बारे में है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ट्रॉमा सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, हमारे रिश्तों में भी जड़ें जमा लेता है। ये न सिर्फ हमें, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब कोई इंसान ट्रॉमा से गुजरता है, तो उसका दिमाग सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लेता है। वो हर चीज में खतरे की तलाश करने लगता है, भले ही वो खतरा अब सच में मौजूद न हो। यही वजह है कि ट्रॉमा झेल चुके लोग कई बार बेहद सतर्क, शक करने वाले या दूरी बनाने वाले हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, राघव नाम का एक युवक जो बचपन में भावनात्मक उपेक्षा का शिकार रहा। अब जब वह किसी रिश्ते में आता है, तो जैसे ही उसका पार्टनर थोड़ा सा भी दूरी बनाता है या व्यस्त हो जाता है, राघव के भीतर का डर जाग जाता है। वो बेचैन हो जाता है, गुस्सा करने लगता है या पूरी तरह कट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉमा के बाद इंसान का मस्तिष्क बार बार पुराने अनुभवों के आधार पर आज की स्थिति को आंकता है। डॉक्टर बेसल लिखते हैं, ट्रॉमा compromises the brain area that communicates the physical, embodied feeling of being alive. It changes not only how we think, but also how we connect with others. इसका मतलब है कि ट्रॉमा न केवल हमारी सोच बदल देता है, बल्कि हमारी कनेक्ट करने की क्षमता को भी गहराई से प्रभावित करता है। कई बार ट्रॉमा से जूझ रहे लोग इंटिमेसी से डरने लगते हैं, बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, ओवर अटैच हो जाते हैं या फिर पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। इस सीख का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ट्रॉमा का असर केवल इंसान की आंतरिक दुनिया तक सीमित नहीं रहता। रिश्तों में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, विश्वास की कमी और बार बार होने वाली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसके लक्षण हो सकते हैं। समाधान क्या है? द बॉडी कीप्स द स्कोर बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना पहला कदम है। सुरक्षित और सहायक रिश्ते, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या थेरेपी का रिश्ता, हीलिंग के लिए बेहद जरूरी है। सोमैटिक थेरेपीज, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज और माइंडफुल कम्युनिकेशन रिश्तों में सुरक्षा और स्थिरता लाने में मदद करते हैं। याद रखिए,
ट्रॉमा आपके रिश्तों को टेम्परेरीली नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सही समझदारी और प्रयास से हीलिंग संभव है। पार्टनर, दोस्त या परिवार का सहयोग इसमें बेहद मददगार हो सकता है। जिस तरह घाव भरने के लिए समय और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही रिश्तों को भी धैर्य और करुणा की जरूरत होती है। तो अगर आप या आपका कोई अपना ट्रॉमा के चलते रिश्तों में संघर्ष कर रहा है, खुद को दोष मत दीजिए। ये ट्रॉमा का हिस्सा है, आपकी पहचान नहीं। हीलिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और वहां से प्यार फिर से संभव है। लर्निंग आर्ट, खुद से जुड़ना, हीलिंग की असली शुरुआत। द बॉडी कीप्स द स्कोर की 8वीं सीख ये बताती है कि ट्रॉमा से उबरने का असली रास्ता खुद से फिर से जुड़ने में छिपा है। जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हम अपने आप से कटने लगते हैं, अपने शरीर से, अपने जज्बातों से और कभी कभी अपनी यादों से भी। डॉक्टर बेसल लिखते हैं, The greatest sources of our suffering are the lies we tell ourselves. It didn't happen. It didn't matter. और I should just get over it. जब हम अपने दर्द को नकारते हैं या उसे अनदेखा करते हैं तो हम खुद से अलग हो जाते हैं। हम अपने शरीर के संकेतों को सुनना बंद कर देते हैं, अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं और धीरे धीरे एक डिस्कनेक्ट में जीने लगते हैं। उदाहरण के लिए, सोनिया एक वर्किंग वुमन है जिसने सालों तक ऑफिस में मानसिक उत्पीड़न झेला। उसने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। अब जब भी बॉस या कलीग्स उसे टोकते हैं, वो बिना किसी प्रतिक्रिया के चुप रह जाती है। भीतर से घुटन महसूस होती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराती रहती है। असल में सोनिया खुद से कट चुकी है। उसके शरीर में तनाव, बेचैनी, थकावट बनी रहती है, क्योंकि उसके शरीर और मन के बीच की डोर टूट गई है। द बॉडी कीप्स द स्कोर बताती है कि ट्रॉमा इंसान को अपने शरीर से, अपने अनुभवों से और अपनी जड़ों से काट देता है। हीलिंग तभी मुमकिन है जब हम फिर से अपने आप से जुड़ना शुरू करें, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर। कैसे जुड़े खुद से? बॉडी अवेयरनेस। जब आप अपने शरीर में उठने वाले छोटे छोटे संकेतों जैसे सांस की गति, दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव को नोटिस करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर की भाषा पढ़ना सीखते हैं। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में लौटना, बिना जजमेंट के, ये सिखाता है कि आप अब सुरक्षित हैं। सेल्फ कंपैशन, अपने आप के प्रति दयालु रहना, खुद को दोष न देना और अपने दर्द को सम्मान देना हीलिंग का मूल आधार है। डॉक्टर बेसल कहते हैं कि फीलिंग सेफ इज द ट्रीटमेंट। Being able to feel alive in the present moment without being hijacked by the past is the ultimate goal. इस सीख का सार ये है कि हीलिंग का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जब हम फिर से अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों से जुड़ते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। ये जुड़ाव धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस के जरिए बनता है, जैसे डीप ब्रीदिंग, जेंटल मूवमेंट, ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्टिव राइटिंग। याद रखिए, खुद से जुड़ना एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और करुणा की जरूरत होती है। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तो आप फिर से दुनिया से जुड़ सकते हैं, और यही असली आज़ादी है। लर्निंग 9, ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी दर्ज होता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर की नवी सीख वही है जो इस किताब के शीर्षक में छिपी है। हमारा शरीर सब कुछ याद रखता है। ट्रॉमा सिर्फ एक मानसिक अनुभव नहीं होता, वो शारीरिक रूप से भी हमारे भीतर दर्ज हो जाता है। जब कोई गहरा आघात होता है, जैसे शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, युद्ध या भावनात्मक उपेक्षा, तो सिर्फ हमारी यादें प्रभावित नहीं होती, हमारा शरीर भी उस घटना को याद रखता है, चाहे हमारा दिमाग भूलने की कोशिश करे। डॉक्टर बेसल कहते हैं, Trauma is not just an event that took place sometime in the past. It is also the imprint left by that experience on mind, brain and body. उदाहरण, अमित जब 12 साल का था तो वह एक भयानक कार एक्सीडेंट में बच गया था। अब वो 35 साल का है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन जब भी तेज ब्रेक की आवाज आती है तो उसकी सांस रुक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। क्यों?
क्योंकि उसका शरीर उस पुराने अनुभव को एक्टिवेट कर देता है, भले ही वो खतरा अब असली न हो। यही बॉडी मेमोरी है, बिना शब्दों के यादें। ट्रॉमा शरीर में कैसे छुपता है? मसल टेंशन, हमेशा कंधों या पीठ में जकड़न। डाइजेस्टिव इश्यूज, पेट में बार बार दर्द या उलझन। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद का टूट जाना या बुरे सपने। हार्ट रेट चेंजेस, छोटी सी बात पर भी दिल की धड़कन तेज होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर खतरे से बचने की कोशिश कर रहा है, भले ही अब वो खतरा नहीं है। समाधान क्या है? द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें बताती है कि सिर्फ बात करने से ही नहीं, बल्कि शारीरिक तकनीकों से भी हीलिंग होती है। कुछ असरदार तरीके: योगा और मूवमेंट थेरेपी शरीर में फंसी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करती है। ब्रेथ वर्क, सांस को नियंत्रित कर नर्वस सिस्टम को शांत किया जा सकता है। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग थेरेपी, ये शरीर में दर्द ट्रॉमा को धीरे धीरे रिलीज करने की एक तकनीक है। सीख ये है कि ट्रॉमा को सिर्फ बातचीत से ठीक नहीं किया जा सकता, हमें अपने शरीर को भी हीलिंग प्रक्रिया में शामिल करना होगा। शरीर से दोस्ती करना हीलिंग की सबसे गहरी शुरुआत है। याद रखिए, यू कांट टॉक ट्रॉमा अवे, यू हैव टू फील इट, मूव थ्रू इट एंड लेट द बॉडी स्पीक। लर्निंग दस, ट्रॉमा की कहानियों को सुनना, समझना और साझा करना, यही असली उपचार है। द बॉडी कीप्स द स्कोर की 10वीं और बेहद मानवीय सीख ये है कि जब हमारी ट्रॉमा की कहानी सुनी और समझी जाती है, तभी सच्चा उपचार शुरू होता है। ट्रॉमा का सबसे दुखद पहलू ये होता है कि ये हमें अकेला कर देता है। हम सोचते हैं कोई नहीं समझेगा। हम डरते हैं, अगर मैंने बता दिया तो लोग जज करेंगे। हम शर्म महसूस करते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ? लेकिन डॉक्टर बेसल बताते हैं कि being able to feel safe with other people is probably the single most important aspect of mental health. Safe connections are fundamental to meaningful and satisfying lives. जब किसी को एक सुरक्षित माहौल में बिना जजमेंट के अपनी कहानी कहने का मौका मिलता है, वह इंसान फिर से इंसान जैसा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। और हीलिंग यहीं से शुरू होती है। कहानी सुनना और कहना, ये क्यों जरूरी है? वैलिडेशन मिलता है। जब कोई कहता है तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, शेम टूटती है। ट्रॉमा अक्सर शर्म से जुड़ा होता है, लेकिन कहानी साझा करना उस शर्म को तोड़ता है। कनेक्शन बनता है, इंसान दूसरों से जुड़कर ही स्वस्थ होता है। उदाहरण, नेहा एक सर्वाइवर है। उसने सालों तक किसी को नहीं बताया कि उसके कॉलेज के दिनों में क्या हुआ था। लेकिन जब वह एक सपोर्ट ग्रुप में गई और वहां दूसरों की कहानियां सुनी और अपनी कहानी साझा की, तो पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं अकेली नहीं हूं। तब जाकर उसने खुलकर रोया, पहली बार खुद को माफ किया, और वही उसकी हीलिंग की शुरुआत थी। क्या करें? एक भरोसेमंद थेरेपिस्ट, मित्र या सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए। लिखिए, अपनी कहानी को शब्द दीजिए। जर्नलिंग भी गहरा असर डालता है। दूसरों की कहानियां सुनिए, एम्पैथी खुद के प्रति भी बढ़ती है। इस सीख का सार, साइलेंस फीड्स ट्रॉमा, वॉइस एंड वैलिडेशन हील इट। याद रखिए, आपकी कहानी मायने रखती है। उसे कहने में समय लगे, डर लगे, आंसू आए, कोई बात नहीं। हर बार जब आप अपनी सच्चाई के करीब आते हैं, आप ट्रॉमा से एक कदम और दूर जाते हैं। जब हम द बॉडी कीप्स द स्कोर की इन लर्निंग्स को दिल से समझते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रॉमा हमें तोड़ सकता है, लेकिन यही ट्रॉमा हमें जोड़ भी सकता है। दर्द हमें अंधेरे में धकेलता है, लेकिन वही दर्द हमें रोशनी की तलाश करना भी सिखाता है। आपने देखा कैसे ट्रॉमा दिमाग, शरीर और आत्मा को जकड़ लेता है। कैसे पुराने जख्म आज भी हमारी सांसों, धड़कनों, रिश्तों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। और सबसे जरूरी, कैसे हीलिंग सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं, बल्कि महसूस करने और जोड़ने से आती है। हीलिंग की सच्ची शुरुआत होती है सच्चाई स्वीकार करने से। जो हुआ उसे नकारना नहीं, शरीर को सुनने से,
सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी हीलिंग चाहता है। कहानी साझा करने से शर्म और अकेलेपन को तोड़ना, सेफ कनेक्शन बनाने से ऐसे लोगों के साथ जो हमें जज नहीं करते। डॉक्टर बेसल के शब्दों में, We have the incredible capacity to transform our pain into wisdom, our fear into courage, and our isolation into connection. अगर आप खुद ट्रॉमा से गुजरे हैं तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हीलिंग संभव है, धीरे धीरे, एक कदम एक दिन। अगर आप किसी को जानते हैं जो संघर्ष कर रहा है, तो जान लीजिए, आपकी प्रेजेंस ही उसके लिए हीलिंग बन सकती है। बस साथ रहिए, बिना जजमेंट के। हमेशा याद रखिए, आपके जख्म आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपकी ताकत का हिस्सा है, आपकी कहानी का हिस्सा। और इस कहानी का अंत सिर्फ दर्द में नहीं होगा, ग्रोथ में होगा, कनेक्शन में होगा, हीलिंग में होगा। तो दोस्तों, ये था बॉडी कीप्स द स्कोर किताब का पार्ट 1। अगर आपको इन 10 लर्निंग्स ने ऐसा कुछ एहसास दिलाया हो जिससे आपकी या आपके किसी अपने की हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है, और आपको लगे इस किताब का पार्ट 2 भी आए, तो कमेंट में बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।